Hey, hi everyone. Welcome back to our YouTube channel TET Education. I hope you all are good and doing well. But आज की वीडियो कुछ बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी होगी और कुछ के लिए बहुत ही बुरी होने वाली है, क्योंकि कोर्ट में जो फैसला चल रहा था बीएड और बीटीसी को लेके, उसका उन्होंने फाइनल डिसीजन ले लिया है। और उनकी तरफ से जो बात निकल के आई है वो ये है कि बीएड वाले जो भी कैंडिडेट्स हैं वो अब पीआरटी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। उनकी तरफ से बोला गया है कि जिन बच्चों ने डीएलएड किया है या बीटीसी का कोर्स किया है वो सभी एलिजिबल होंगे फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर या फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर। बीएड वाले सभी कैंडिडेट्स को वहाँ से बाहर कर दिया गया है। बट ये एक तरीके से अच्छी न्यूज़ भी है। जिन बच्चों ने बीएलएड, डीएलएड या फिर बीटीसी का कोर्स कर रखा था वो सभी जो है उनके लिए कंपटीशन कम हो जाएगा, है ना। ऑब्वियसली कंपटीशन कम होगा उन बच्चों के लिए। बट जो कैंडिडेट्स बीएड करके और जिन्होंने फॉर्म फिल कर रखा था प्राइमरी टीचर की पोस्ट के लिए, उन सब के लिए तो ये बैड न्यूज़ है। अब जैसे आप लोग केवीएस का एग्ज़ाम देख लो, शुरू में तो उन्होंने जो है फॉर्म फिल करवा लिया, प्राइमरी टीचर के लिए भी बीएड वाले उन्होंने एलिजिबल कर दिए। बट उन्होंने नोटिस में भी बोला था कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन होगा वही वो मानेंगे और उसके बेस पे ही आगे वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस को फर्दर प्रोसीड करेंगे। बट अब जो फैसला आया है वो बीएड वाले कैंडिडेट्स के हक में नहीं आया। सो उन सब के लिए ये बहुत ही बैड न्यूज़ है। और इसी तरीके से एनसीटीई का जो आपका गज़ट आया था उसमें भी उन्होंने बोला था कि पहले तो उन्होंने ये बोल दिया था कि बीएड वाले एलिजिबल होंगे प्राइमरी टीचर के लिए, बट अब जो है ये बात उल्ट हो गई, बीएड वालों को बाहर कर दिया गया है। और फाइनल उनकी तरफ से जो भी रिटर्न में इंफॉर्मेशन आएगी वो जैसे ही आएगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अब बीएड वाले कैंडिडेट्स जो हैं इससे बाहर कर दिए गए हैं, तो अब DSSS पीआरटी की भी वैकेंसीज आनी हैं। वो अभी नहीं आई हैं, बट हाँ आगे आने वाले दिनों में वो वैकेंसीज भी डेफिनेटली हमें देखने को मिलेंगी। सो उनमें भी देखते हैं क्या रहेगा। तो उनमें भी मुझे नहीं लगता कि बीएड वालों को वो लेंगे। और केवीएस का रिजल्ट्स का क्या होगा उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। और DSSS पीआरटी का भी आई डोंट थिंक सो कि वो बीएड वालों को इंक्लूड करेंगे। और इसी तरीके से सीटेट का जो एग्ज़ाम आपका अभी होने वाला है अगस्त में, सो उसमें भी इन्होंने जो है बीएड वालों को जो है फॉर्म फिल करवा लिए थे और बीएड वाले भी पेपर 1 एग्ज़ाम देंगे। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने बीएड कर रखा है, डीएलएड नहीं किया, और वो पेपर 1 का एग्ज़ाम भी फिल कर रखा होगा उन्होंने इसी होप में ये एग्ज़ाम फिल किया होगा कि आगे जितनी भी वैकेंसीज आएंगी बीएड वाले एलिजिबल होंगे। बट अब जो फैसला है वो उल्ट हो गया है। सो अगर उन्होंने पेपर 1 फिल किया हुआ है तो कोई बात नहीं, आप निराश मत हो, आप वो एग्ज़ाम दे दो, आपको एक्सपीरियंस ही मिलेगा। और अभी तो कुछ होने वाला है नहीं, फॉर्म भी फिल हो चुका, आपका एग्ज़ाम डेट भी आ गई है। सो आप एग्ज़ाम दे दो। बट हाँ, अगर आपकी तैयारी इतनी नहीं है तो बीएड वाले जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने पेपर 1 भी फिल किया हुआ है वो पेपर 2 पे ज़्यादा फोकस करो, ताकि जो है पेपर 2 आपका अभी क्लियर हो जाए और आगे आने वाली वैकेंसीज़ में आपको बैठने का मौका मिले। सो आप लोग पेपर 2 पे ज़्यादा फोकस करो और आगे देखते हैं और क्या रहने वाला है। और इसके बाद अगर हम बात करें केवीएस के रिज़ल्ट्स पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, सो देखिए केवीएस का जो प्राइमरी वाला रिज़ल्ट हमारा रहता था, अभी उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है केवीएस पीआरटी वाला रिज़ल्ट। हालांकि उन्होंने प्रिपेयर कर रखा था बट उन्होंने अनाउंस नहीं किया था। इसी चक्कर में अनाउंस नहीं किया था उन्होंने कि बीएड वालों को इंक्लूड करें या फिर बीएड वालों को हम एक्सक्लूड करें। सो राजस्थान हाईकोर्ट का भी फैसला यही आया था कि उन्होंने बीएड वालों को हटा दिया था। और इसी तरीके से अब जो है फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का यही आया है कि उन्होंने बीएड वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको प्राइमरी की जो पोस्ट होती है उससे बाहर कर दिया है। सो केवीएस पीआरटी के रिज़ल्ट की अगर हम बात करें सो इसमें डेफिनेटली कट ऑफ पे असर पड़ेगा आपका, क्योंकि बीएड वाले सारे कैंडिडेट्स बाहर हो गए तो कंपटीशन कम हो जाएगा और आपकी कट ऑफ भी कम देखने को मिलेगी।
से KVS PRT के रिजल्ट पे आपको असर देखने को मिल सकता है। और फाइनली अभी तक यही बात निकल के आई है कि बीएड वाले छात्र आपके प्राइमरी से बाहर कर दिए गए हैं। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लाइफ देखो पूरी पड़ी है अभी। और जो भी कैंडिडेट्स हैं, जो बीएड वाले जितने भी बाहर हुए हैं, अभी देखो DSSB में वैकेंसीज डेफिनेटली आएंगी। आप उसके लिए अच्छी प्रैक्टिस करो, अच्छे से तैयारी करो, पूरी जी जान लगा दो, यही समझ के कि लास्ट चांस है हमारे पास ये। आप उसकी तैयारी करो, उस पर फोकस रखो। अब जो हो गया देखो हो गया। अब स्टूडेंट्स अगर प्रोटेस्ट करेंगे या कुछ अगेंस्ट बोलेंगे तभी कुछ बात बनेगी, बाकी फैसला अभी तक यही आया है। और रिटर्न में जैसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन आती है वो आप लोगों के साथ साझा कर दी जाएगी। बट आप लोग टेंशन मत लेना, डिप्रेशन में मत जाना। आपकी फैमिली भी है आपके साथ, कोई बात नहीं। ये हो गया तो देखो टेंशन की बात तो डेफिनेटली है, दुख भी होता है। इतनी मेहनत की और फॉर्म फिल किया, पैसे भी लगाए हम लोगों ने, टाइम भी बर्बाद हुआ है हम सबका, डेफिनेटली ये चीज़ें होती हैं। बट लास्ट में उन्होंने फैसला बोल दिया, उनका तो क्या लगा, एक बार में फैसला बोल दिया, उनकी तरफ से तो डिसीजन आ गया। बट जो टाइम कंज्यूम हुआ, पैसे लगे हमारे फॉर्म फिल करने में, तैयारी करने में, ऊपर से कोचिंग भी आप लोग लेते हो तो उसमें भी फीस आप लोग पे करते हो, वो सभी आपने चीज़ें इन्वेस्ट की और फैसला जो है आपके अगेंस्ट आया। सो देखते हैं आगे चीज़ें कैसे रहती हैं। और अपनी TGT या PGT किसी भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं तो आप उसके लिए अपनी अच्छे से तैयारी करें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप you guys like this video, then do like, share and subscribe my channel.